अधिसूचना पर हो रही थी सुनवाई। बोर्ड पर भड़क गया एमपी हाई कोर्ट। जस्टिस ने वकील की ही लगा दी क्लास। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। हाल ही के दिनों में वक्फ की चर्चा जोरों पर है। केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड में संशोधन की खबरों ने इंटरनेट पर वक्फ से जुड़े वीडियोस की बाढ़ ला दी है। इसी बीच एक और वीडियो काफी ट्रेंड कर रहा है। मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का है। 26 जुलाई को एक सुनवाई के दौरान का है। एमपी हाई कोर्ट के जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने वक्फ बोर्ड से जुड़ी प्रॉपर्टी को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान वकील की बखिया उधेड़ दी। दरअसल जस्टिस अहलूवालिया ने सुनवाई के दौरान वकील की जो क्लास लगाई, उससे वकील की बोलती बंद हो गई। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जस्टिस अहलूवालिया ने बुरहानपुर की 3 ऐतिहासिक इमारतों, बीबी की मस्जिद, आदिल शाह और बेगम सूजा के मकबरों को वक्फ संपत्ति घोषित करने के खिलाफ सुनवाई की, जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की ओर से वक्फ बोर्ड की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा जारी की गई अधिसूचना में बुरहानपुर की मुगल बादशाह शाहजहां की बहू का मकबरा सहित अन्य 2 इमारतों को बोर्ड ने अपनी संपत्ति बताया है, जबकि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत ऐतिहासिक इमारत का संरक्षण ASI के पास ही है। ऐसे में नोटिफिकेशन का कोई आधार नहीं है। जस्टिस ने पूछा, 1989 में वक्फ बोर्ड को इसकी ऑनरशिप कैसे डिक्लेयर की गई? इसका ऑनर कौन था? इस पर थोड़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया। कोर्ट रूम में सन्नाटा पसर गया। इसी पर जस्टिस अहलूवालिया भयंकर गुस्से में आ गए। फिर जो उन्होंने कहा उसे सुन सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि किसी को नहीं मालूम कि 1989 के नोटिफिकेशन किससे इसका ऑनर कौन था, ये किसकी प्रॉपर्टी थी। आगे उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी को लेकर किसी को कुछ नहीं मालूम। मन आया तो वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि मकबरा वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत आने वाली संपत्तियों पर वक्फ अपना हक नहीं जता सकता। जस्टिस अहलूवालिया ने वक्फ बोर्ड की तरफ से दलील पेश कर रहे वकील आकर्ष अग्रवाल को जोरदार फटकार लगाई और पूछा कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी कैसे हो गई। कल को किसी भी सरकारी दफ्तर को वक्फ की प्रॉपर्टी कह देंगे तो हो जाएगा। कल को अग्रवाल साहब की प्रॉपर्टी पर नोटिफिकेशन निकल जाएगा तो अग्रवाल जी को निकाल कर बाहर कर देंगे, या उससे लेकर कोई प्रोसीजर है? इतना ही पूछ रहा हूँ भाई। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि आप लाल किला भी ले लो, ताजमहल भी ले लो, कौन मना कर रहा है। खैर, जिस तरह से एमपी हाई कोर्ट ने वक्फ के नोटिफिकेशन को लेकर अपनी टिप्पणी की है, उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।